नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं ओम कसारा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। वस्त्र नगरी के युवा पत्रकार प्रकाश चपलोत ने बताया कि राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने बुधवार को तेरापंथ नगर में पहुंचकर आचार्य महाश्रमण जी के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद ग्रहण किया। इस मौके पर आचार्य महाश्रमण जी ने सचिन पायलट से अपने सामाजिक, राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा जनता के हितों से जुड़े कार्य करने को कहा। इस बात के प्रत्युत्तर में सचिन पायलट बोले कि जनता के प्रत्येक सुख दुख में खड़े रहने को उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया है और वह कभी भी इससे पीछे नहीं हटेंगे। इससे पूर्व भिलवाड़ा पहुंचते समय गुलाबपुरा, लांबिया कला, बेरूजी चौराहा, कान्याखेड़ी एवं मंडपिया चौराहे सहित कई स्थानों पर सैकड़ों ग्रामीणजनों एवं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपने प्रिय युवा नेता सचिन पायलट का ढोल नगाड़ों एवं डीजे की धुन पर नाचते गाते हुए भव्य स्वागत किया। मौके पर मौजूद लोगों का सचिन पायलट के प्रति उत्साह देखते ही बनता था। कोई आदमी ऐसा नहीं था जो कि सचिन पायलट को माला पहनाना और उनसे हाथ मिलाना नहीं चाहता हो। इसी दौरान मीडिया कर्मियों से चर्चा करते हुए सचिन पायलट ने कहा कि देश में लगातार बढ़ती जा रही महंगाई ने आम जन की कमर तोड़कर रख दी है, लिहाजा इस मामले में कांग्रेस पार्टी जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और महंगाई कम करवाने के लिए आंदोलन छेड़कर केंद्र सरकार पर दबाव डाल रही है। कैबिनेट के पुनर्गठन संबंधी सवाल पर पायलट ने कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और राज्य सरकार समय आने पर उचित निर्णय ले लेगी व किसी भी कार्यकर्ता के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। कि समय सीमा तो मैं नहीं दे सकता हूँ, मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि एआईसीसी जो महासचिव हैं जमाकन जी, सोनिया गांधी जी, उनसे बात हमारी हुई और प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री से उनकी बात हो रखी है। मुझे लगा कि काफ़ी कुछ वैकेंसी सरकार में भी हैं और संगठन में भी हैं। दोनों में समय रहते हम लोगों को अनुभव और युवा, इन दोनों को इनका मिश्रण कर कर आगे बढ़ना पड़ेगा। और जैसे मैं कहता हूँ कि समय बहुत जल्दी निकल जाता है और जब भाजपा की सरकार थी, आप सबको याद होगा, उस समय हम लोगों ने सड़क पर संघर्ष इसलिए किया था क्योंकि सरकार में कोई सुनता नहीं था और बड़ी घमंड और अहंकार की सरकार बन गई थी। तो उसका विपरीत उदाहरण हम लोगों को देना है, उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। सर, आप सोचते हैं 2023 के लिए जो फार्मूला आपने दिया, संघर्ष के साथियों को किसी सम्मान, एक व्यक्ति की बात ही नहीं है, फार्मूला मेरा नहीं है, पूरा सम्मान मिलेगा इन पार्टी के। क्यों नहीं मिलेगा? हम संघर्ष उनके लिए कर रहे हैं जिन लोगों ने काम किया, जिन लोगों को जो लाठी खाई, जेल गए, जिन्होंने भूख हड़ताल करी, पदयात्रा करी, घेराव हुआ, केस लगे, जेब से अपने 2 रुपये खर्च किए, पार्टी को मजबूती धरातल पर दी है, उन लोगों को अगर हम सम्मानित करेंगे, भागीदार बनाएंगे तो उससे न सिर्फ पार्टी का भला है लेकिन प्रदेश का भला भी होगा और नौजवानों में ऊर्जा आएगी। और इस बात को सब लोगों ने स्वीकार किया और उसी का परिणाम आप अगले कुछ दिनों में देखिए। इधर वस्त्र नगरी के युवा पत्रकार पवन बावरी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी ने भी बुधवार को तेरापंथ नगर में पहुंचकर आचार्य महाश्रमण जी के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद लिया। इसी दौरान भाजपा जिला कार्यालय में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए देवनानी ने कहा कि राजस्थान में सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और शिक्षा मंत्री के सामने मुख्यमंत्री को शिक्षकों द्वारा यह कहना कि बिना पैसे लिए तबादले नहीं किए जाते हैं बेहद शर्मनाक बात है। भारतीय जनता पार्टी का जिले का चिंतन शिविर था जिसमें 7 सत्र थे। उन सत्रों में सारे ज़िलों में इस प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं और उसमें लगभग चयनित ऐसे 35-40 कार्यकर्ता हर चिंतन शिविर में भाग ले रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आचार्य महाश्रमण जी के दर्शन करने का मौका मिला। शिक्षा पे उनके साथ कुछ चर्चाएं उन्होंने मार्गदर्शन किया और फिर अभी हमारे एक कर्मठ कार्यकर्ता राम गोपाल जी पारी, जिनका निधन 96 वर्ष की हुआ, उन्होंने इस पार्टी को यहाँ पे खड़ा किया, सींचा। उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। और इस वार्ता में राजस्थान सरकार के बारे में मेरा इतना कहना है कि इस समय कांग्रेस
भ्रष्टाचार में आकंठ तक डूबी हुई है। कल जिस प्रकार से शिक्षक सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री जी के सामने सारे उनके पूछने पर सारे शिक्षकों ने एक स्वर से कहा कि पोस्टिंग और तबादलों में पैसे लिए जा रहे हैं, इससे ज़्यादा शर्मनाक बात किसी मुख्यमंत्री के सामने हो नहीं सकती। ये नैतिकता के आधार पर मैं मांग करूंगा कि तत्काल त्यागपत्र दें, क्योंकि भ्रष्टाचार की एक घटना तो ये सामने आई, उसके अलावा भी फिर राजस्थान में एसीबी लगातार रोज़ 1, 2, 3 केसेस पकड़ रही है, फिर उस पर भी अभियोजन के लिए स्वीकृति न देना यह नितांत चिंतनीय है। इसका मतलब मुख्यमंत्री की शह पर ही इस तरह का भ्रष्टाचार हो रहे हैं। और उसके साथ जिस प्रकार से पेट्रोल डीजल के भाव राजस्थान सरकार ने कल जो 4 रुपये और 5 रुपये कम किए, एक तरह से ऊँट के मुंह में जीरा है। आज भी राजस्थान के अलावा जो सीमावर्ती प्रांत हैं उनमें पेट्रोल डीजल 14 रुपये से 15 रुपये तक कम है। तो मेरी मांग है कि सारे राज्यों के आसपास के राज्यों के बराबर राजस्थान सरकार भी इतना वेट घटाए कि सब और समान दर से सबको पेट्रोल डीजल मिले बाकी प्रांतों के आधार पे, जिसके कारण से हमारे सीमावर्ती जिले के पेट्रोल पंप व्यवसायियों को भी बराबर का रोजगार मिल सके, इसकी व्यवस्था करें। और केवल उन्होंने पेट्रोल डीजल के भाव तो नौटंकी जनता के दबाव, विपक्ष दबाव पे थोड़ा सा कम किया, लेकिन उसके दूसरी आड़ में जनता की जेब पर बिजली के बिल बढ़ा करके, उसमें फ्यूल सरचार्ज बढ़ा करके और उनकी जेब पे भी डाका डाला है। यानी इन्होंने घोषणा की थी कि हम बिजली के दाम नहीं बढ़ाएंगे, और आज 9वीं बार इन पिछले 3 साल के अंदर भाव बढ़ा करके जनता को धोखा दिया है। जनता के पत्रकार वार्ता में भाजपा जिलाध्यक्ष लादूलाल तेली एवं जिला प्रवक्ता कैलाश सोनी भी मौजूद थे। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के इंटरनेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया 20 व 21 नवंबर को अपने 2 दिवसीय प्रवास पर भीलवाड़ा आएंगे। वस्त्र नगरी के प्रतिष्ठित एवं गणमान्य नागरिकों और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के सैकड़ों कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों द्वारा रोडवेज बस स्टैंड पर तोगड़िया का भव्य स्वागत एवं अभिनंदन किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री चंद्र सिंह जैन ने बताया कि प्रवीण तोगड़िया उक्त दिवस को जयपुर से रवाना होकर भीलवाड़ा पहुंचेंगे। इस दौरान मार्ग में पड़ने वाले किशनगढ़, नसीराबाद, विजयनगर, गुलाबपुरा व मांडल सहित अनेक स्थानों पर डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया का भव्य अभिनंदन किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के कार्यवाहक जिलाध्यक्ष गोपाल तेली ने बताया कि अपने भीलवाड़ा प्रवास के दौरान हिंदू हृदय सम्राट डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया संगठन के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ वार्तालाप करके कार्य विस्तार संबंधी मार्गदर्शन देंगे। गोपाल तेली ने यह भी बताया कि 2 दिन भीलवाड़ा में रहने के पश्चात डॉक्टर तोगड़िया 21 नवंबर की शाम को मुंबई के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। तो इस बुलेटिन में इतना ही। यदि आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक व शेयर अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।